हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज इन क्रोमोसोम में होने वाले मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एक प्रकार का क्रोमोसोमल एबेरेशन है, जिसमें हमने बात की जो ये 5 टाइप्स के होते हैं। डिफिशियंसी, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपोजिशन। तो इसमें हमने फर्स्ट टाइप डिफिशियंसी के बारे में बात की और बताया कि जो डिफिशियंसी होती है वो हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस टाइप की हो सकती है। आज हम पढ़ेंगे डुप्लीकेशन। इस प्रकार के एबेरेशन में ऑर्गेनिज्म के किसी एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के एक या दोनों क्रोमोसोम में कोई एक विशेष सेगमेंट 2 बार प्रेजेंट होता है। जैसे डिफिशियंसी में एक या दोनों क्रोमोसोम में कोई पार्ट एब्सेंट होता था, तो यहाँ पर एक कोई सेगमेंट 2 बार प्रेजेंट होता है और ये निम्न 2 प्रकार की होती है। हेट्रोजाइगस डुप्लीकेशन हो सकता है और होमोजाइगस हो सकता है। तो हेट्रोजाइगस जो डुप्लीकेशन है, इस प्रकार के डुप्लीकेशन में किसी होमोलोगस पेयर के किसी एक क्रोमोसोम में सेगमेंट का डुप्लीकेशन होता है, यानी कि पेयर में से एक क्रोमोसोम में डुप्लीकेटेड सेगमेंट पाया जाएगा या डुप्लीकेट मतलब वो जो चेंजेज आएंगे या जो भी प्रभाव होगा वो पेयर में से किसी एक पर होगा। जबकि होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, इस प्रकार के डुप्लीकेशन में किसी होमोलोगस पेयर के दोनों क्रोमोसोम में सेगमेंट का डुप्लीकेशन होता है, यानी कि पेयर के दोनों क्रोमोसोम पर एक एक डुप्लीकेटेड सेगमेंट पाया जाता है। इसको इस प्रकार से डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कि यदि ये पेयर मान के चलते हैं हमें क्रोमोसोम का ABCEFG, इसमें जीन्स हैं, ABCEFG जीन्स हैं, तो इसमें जो हेट्रोजाइगस डुप्लीकेशन होगा तो पेयर में से एक क्रोमोसोम में ये पर्टिकुलर सेगमेंट BC 2 बार प्रेजेंट है। ये जो है, ये पूरा पोर्शन जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, ये है डुप्लीकेटेड सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। जबकि होमोजाइगस कंडीशन में जो होमोजाइगस डुप्लीकेशन होता है उस दोनों क्रोमोसोम में ये डुप्लीकेटेड सेगमेंट प्रेजेंट है। इस प्रकार जो होमोजाइगस कंडीशन होती है उसमें पेयर के दोनों क्रोमोसोम अफेक्टेड होते हैं, चाहे केस वो डिफिशियंसी का हो चाहे डुप्लीकेशन का हो, तो इसमें दोनों ही क्रोमोसोम में डुप्लीकेटेड सेगमेंट प्रेजेंट है। हेट्रोजाइगस के केस में क्रोमोसोम पेयर में से एक क्रोमोसोम में डुप्लीकेटेड सेगमेंट प्रेजेंट है। उपरोक्त दोनों प्रकार के जो डुप्लीकेशन होता है वो भी निम्न 2 प्रकार का होता है, होमोब्रैंकियल एंड हेट्रोब्रैंकियल। होमोब्रैंकियल का सीधा साधा अर्थ होता है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो उसी ब्रांच पर आए जहाँ पर वो सेगमेंट पहले से ही प्रेजेंट हो। जैसे ये क्रोमोसोम पेयर में जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट है वो BC है, तो वो जस्ट BC के बराबर ही आके जुड़ा हुआ है, यानी उसी आर्म पर आके जुड़ा हुआ है जिस आर्म पर पहले से ही वैसा सेगमेंट प्रेजेंट है। इसको हम होमोब्रैंकियल के अंतर्गत रखेंगे। जबकि हेट्रोब्रैंकियल में क्या होता है कि हेट्रोब्रैंकियल में जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट होता है वो उस आर्म पर प्रेजेंट ना होकर दूसरी आर्म पर प्रेजेंट होता है जहाँ पर वो सेगमेंट पहले से प्रेजेंट नहीं है। उस आर्म पर प्रेजेंट नहीं होगा, कहाँ पर होगा, जहाँ पर वो सेगमेंट पहले से प्रेजेंट नहीं है। और यदि उसी आर्म पर उसी सेगमेंट के जस्ट बराबर में आकर जुड़ता है तो ऐसी कंडीशन होमोब्रैंकियल कहलाती है। देखिएगा, इसको हम इस प्रकार डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं कि जो BC सेगमेंट का डुप्लीकेशन हुआ है वो इसी आर्म पर ना होकर जो दूसरी क्रोमोसोम की आर्म है E के बराबर में आकर जुड़ा है। ये भी हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों प्रकार का हो सकता है। होमोजाइगस कंडीशन में देखिएगा कि दूसरी आर्म पर दोनों क्रोमोसोम पर डुप्लीकेटेड सेगमेंट प्रेजेंट है। तो इस प्रकार की जो डुप्लीकेशन होता है वो हेट्रोब्रैंकियल कहलाता है। कि होमोब्रैंकियल डुप्लीकेशन निम्न 3 प्रकार का होता है। होमोब्रैंकियल डुप्लीकेशन को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। होमोब्रैंकियल डुप्लीकेशन निम्न 3 टाइप का होता है।
फर्स्ट टाइप इसकी है टेंडम। इस टाइप के डुप्लीकेशन में डुप्लीकेटेड सेगमेंट पहले से उपस्थित वैसे ही सेगमेंट के ठीक बराबर में आकर जुड़ता है, और यह भी निम्न दो प्रकार का हो सकता है कि इस कंडीशन में भी जैसे हम रिप्रेजेंट करें, ये एक सेट है, क्रोमोसोम सेट है, तो जो डुप्लीकेट सेगमेंट है उसी ब्रांच पर बराबर में पहले से जो प्रेजेंट सेगमेंट है उसके बिल्कुल जस्ट बराबर में आकर जुड़ता है। दोनों में से एक में जुड़े तो हेट्रो और दोनों में जुड़ जाए तो होमो कंडीशन होगी। इस टाइप का जो होमोब्रैंकियल डुप्लीकेशन है वो टेंडम कहलाता है। अगला है डिस्प्लेस। इस टाइप के डुप्लीकेशन में डुप्लीकेटेड सेगमेंट पहले से प्रेजेंट वैसे ही सेगमेंट के ठीक पास में ना जुड़कर कुछ गैप बाद जुड़ता है। जैसे हम, और ये भी दो प्रकार का हो सकता है, होमोजाइगस हो सकता है और हेट्रोजाइगस हो सकता है। जैसे यदि हम इस क्रोमोसोम पेयर सेगमेंट को माने, पूरा क्रोमोसोम पेयर है ABCDEFG, ABCDEFG H, तो इसमें यदि कोई BC सेगमेंट का डुप्लीकेशन होने वाला होगा तो ये जो ABCD के जस्ट बराबर में आकर जुड़ा है, BC के जस्ट बराबर में ना जोड़कर कुछ गैप बाद जुड़ा है जहाँ पर D जीन जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार डिस्प्लेस की होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट टाइप होती है होमोब्रैंकियल की, एक टेंडम हो गया, एक डिस्प्लेस हो गया, एक होता है रिवर्स रिपीट। रिवर्स रिपीट में क्या होता है, इस प्रकार के डुप्लीकेशन में डुप्लीकेटेड सेगमेंट इन्वर्स होकर जुड़ता है, और यह भी दो प्रकार का होता है। मतलब इस प्रकार सेगमेंट वही होगा, लेंथ वही रहेगी क्रोमोसोम की, बट वो सेगमेंट के जो जीन्स का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो जीन है वो थोड़ा सा इन्वर्ट होके, मतलब उल्टा होके जुड़ जाता है। जैसे ABCDEFG ने ये दो जीन्स, दो क्रोमोसोम पेयर लिए। इस कंडीशन में क्या हुआ, जो BC वाला सेगमेंट जिसका डुप्लीकेशन होने वाला था वो CV के फॉर्म में, यानी कि उलट कर रिपीट होकर जुड़ता है। जब पेयर के एक क्रोमोसोम में चेंजेज आएँ तो कंडीशन हेट्रो, पेयर के दोनों क्रोमोसोम में चेंजेज आएँ तो होमो कंडीशन होती है। तो इसे बोलते हैं रिवर्स रिपीट। नेक्स्ट टाइप का जो एवेरिएशन है वो है इन्वर्जन। इस केस में एक होमोलोगस पेयर के एक या दोनों क्रोमोसोम का सेगमेंट 180 डिग्री पर रोटेट करता है और फिर इस केस में और फिर उसी क्रोमोसोम में अटैच हो जाता है। अतः इस केस में जीन्स की संख्या और क्रोमोसोम की लेंथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई डुप्लीकेशन नहीं होता, जीन्स नहीं बढ़ता, लेंथ नहीं बढ़ता, लेकिन जीन्स के सीक्वेंस में अंतर जरूर आ जाता है। इसके कारण जीन्स पोजीशन इफेक्ट दिखाते हुए अनेक प्रकार की एबनॉर्मलिटीज को शो करते हैं। और यह भी निम्न दो प्रकार का होता है, जैसे ABCDEFG, ये जीन्स को हम माने ये क्रोमोसोम पेयर है, जीन्स का सीक्वेंस हो गया। तो जैसे हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो ये CD है, CD मान लो उसका कहते हैं रिवर्स रिपीट को DC के फॉर्म में आकर जुड़ गए, तो क्रोमोसोम के पेयर में से एक क्रोमोसोम प्रभावित हुआ तो कंडीशन हेट्रोजाइगस होगी। होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, इस केस में होमोजाइगस क्रोमोसोम पेयर में भी इन्वर्जन होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, पेयर के दोनों क्रोमोसोम में इन्वर्जन होता है। जैसे ये हम क्रोमोसोम सेट मान रहे हैं ABCD, तो इस कंडीशन में जो BC सेगमेंट है वो पलट कर DC के फॉर्म में आकर जुड़ गया। उपरोक्त दोनों प्रकार के इन्वर्जन निम्न टाइप के होते हैं। पहला है पैरासेंट्रिक। इस प्रकार के इन्वर्जन में सेंट्रोमेयर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता। जैसे हम देख रहे हैं इन्वर्जन जो हुआ
वो इस प्रकार से वो सेंट्रोमियर अपनी ही जगह है, डीसी का इस तरह सेगमेंट हुआ, सी डी डी सी में चेंज हो, लेकिन सेगमेंट जो सेंट्रोमियर की पोजीशन में कोई अंतर है, सेंट्रोमियर अपनी ही जगह होता है। पैरासेंट्रिक। नेक्स्ट टाइप है पेरिसेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक में क्या होता है, इस प्रकार के इन्वर्जन में इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व होता है। जैसे हम ये पेयर है, इसमें जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी CD का जो इन्वर्टेड सेगमेंट है पलट का जो जोड़ रहा है वो DC फॉर्म में जोड़ा, लेकिन अपने साथ में सेंट्रोमियर को लेकर जुड़ता है। सेंट्रोमियर भी इसके साथ टूटता है, फिर उल्टा होकर जुड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन हेट्रोजाइगस होती है। होमोजाइगस में क्या होता है, दोनों ही क्रोमोसोम में जो सेगमेंट उलट कर जुड़ता है वो अपने साथ सेंट्रोमियर लेकर जुड़ता है। तो इस प्रकार ये टाइप हुई इन्वर्जन की हेट्रोजाइगस होमोजाइगस टाइप। और जो इन्वर्जन थे वो भी अपने आप में दो प्रकार के थे, पैरासेंट्रिक व पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर की पोजीशन पे कोई अंतर नहीं आता, जबकि पेरिसेंट्रिक में सेंट्रोमियर के साथ ही वो सेगमेंट टूटकर जुड़ता है। ऐसे ही अगला प्रकार है ट्रांसलोकेशन। इस प्रकार के एवोल्यूशन में दो नॉन होमोलोगस पेयर के एक क्रोमोसोम या दोनों क्रोमोसोम में सेगमेंट का एक्सचेंज होता है। मतलब इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो नॉन होमोलोगस होंगे और उन दोनों क्रोमोसोम में सेगमेंट का एक्सचेंज होगा। तो ये ट्रांसलोकेशन का है, मतलब उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है। और वह ये भी दो प्रकार का होगा, ट्रांसलोकेशन भी हेट्रोजाइगस भी होगा और ये होमोजाइगस भी होगा। तो ट्रांसलोकेशन में एक तो पहली बात तो ये कि ये नॉन होमोलोगस पेयर के बीच में होता है और इसमें क्रोमोसोम का सेगमेंट का एक्सचेंज होता है। इस टाइप में क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है।